नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग भारत और विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद कहां से आया, गायत्री मंत्र किस चीज से लिया गया, गायत्री मंत्र का रचना कौन किसने किया। ठीक है, ये इन सबों के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद, यह कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। कौन सा वेद है दोस्तों? अथर्ववेद। इसके बारे में एकदम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को जनक इसलिए कहा जाता है कि सारे गामा प जो है सबसे पहले सामवेद में ही वर्णित किया गया था, इसलिए सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है किस चीज के लिए? सूर्य देवता के लिए। जब हड़प्पा संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह मिला था, वह भी जो है सूर्य उपासना के से प्रतीत होता था। तो उसी तरह गायत्री मंत्र जो है सूर्य देव के लिए समर्पित है, सूर्य देवता के लिए। गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द सबसे अधिक बार किस चीज में लिया गया है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, गोत्र शब्द, यह जो गोत्र है, जैसे किसी का गोत्र होता है सवर्ण, सांडिल, ये सब जो गोत्र होता है, वही गोत्र शब्द का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में मिला था। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है, जो वृष्ण कबीले के थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। आर्यों के जानकारी का स्रोत किसमें मिलता है? आर्यों के जानकारी का स्रोत जो है ऋग्वेद है। आर्यों के जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। नेक्स्ट जो है, ऋग्वेद में सार्वजनिक बार वर्णित नदी, सबसे अधिक बार जो है चर्चे में रहा नदी, वह नदी कौन सा था? तो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में जो था वो कौन सा नदी था? सरस्वती था। कौन सा था? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। कौन देवता थे? ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का नाम लिया गया था? तो इंद्र का। इंद्र को क्या कहा गया था? पुरंदर। पुरंदर दैट मीन्स किला तोड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, सबसे बाद निर्मित मंडल जो है वह 10वां मंडल था। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। एकदम ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु है। कौन है? मनु है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति ग्रंथ है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति है। कौन सा है? तो मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। कौन है? तो विज्ञानेश्वर। एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए एकदम ध्यान से पढ़ते रहना है, बिना हिचक का। डरना नहीं है कि क्या पूछेगा, कहीं भी एग्जाम देना एकदम ध्यान में रखना है, टिक मार के चले आना है, रिजल्ट आपके हाथ में। नेक्स्ट जो है हमारा, महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का जो है अन्य नाम जय संहिता पड़ा है। ठीक है, महाभारत का रचना जो है वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। रज्मनामा है। क्या है? रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 से पहले। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों पहले बसे कहां? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले कहां बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेद वैदिक आर्यों का भाषा थी। ऋग्वेद में आर्यों का भाषा क्या था? तो संस्कृत था। एकदम ध्यान में रखेंगे, एकदम डरना नहीं है कि किस तरह का प्रश्न है, बस याद रखेंगे, बनाकर हमें ही आना है। आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग कहां से भारत आए थे? किस दिशा से? तो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से।
नेक्स्ट देखेंगे शून्यवाद का प्रतिपादक थे। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एकदम ध्यान से, किसे कहा जाता है? नागार्जुन को एकदम याद रखेंगे इसे, ठीक है। बुद्ध जन्मे थे कहां? लुम्बिनी नेपाल में। बुद्ध कहां जन्मे थे? लुम्बिनी नेपाल में जन्मे थे, ठीक है। कब? तो 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर। कब हुई थी? 483। एकदम ध्यान में रटे रहना है, यह स्टैटिक जीके है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और चिन्ह कौन सा है गृह त्याग का? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। एकदम ध्यान में रखे रहेंगे। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। एकदम ध्यान से रखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलेंगे हमारे साथ। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां दिए थे? सबसे पहले सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, तो यह उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ध्यान से उतर गया था, ठीक है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सुत्त पिटक, ठीक है। बौद्ध के पूजा स्थल हैं चैत्य मंडल, ठीक है। बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, ठीक है। आजीवक पंथ के प्रवर्तक मखली गोशाल। कौन से प्रश्न का? आजीवक पंथ के प्रवर्तक मखली गोशाल हैं। हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में, 622 ईस्वी में, सॉरी। सिख वाद का प्रवर्तन 1500 से 16वीं सदी समझ लीजिए इसको। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में। महावीर जन्मे थे वैशाली में। कहा जन्मे थे महावीर? वैशाली में। कब? 540 में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल, जो उनका दामाद था। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? मोक्ष, ठीक है। तो यहां तक ध्यान में रखेंगे।